हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारी एक न्यू वीडियो में। तो हमारी बहुत दिनों बाद वीडियो आई है क्योंकि हमारे एग्जाम्स चल रहे थे। तो हमारी आज आ चुकी है एक नई वीडियो क्लास 8th मैथ्स के चैप्टर। ये हमारा 10th चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो एक्सपोनेंट एंड पावर हम लोग पढ़ेंगे। हमारी मैथ का चैप्टर है क्लास 8th का। सबसे पहले समझते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर मतलब क्या होता है। एक्सपोनेंट ये क्या होता है? तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक नंबर ले लिया 4। अब मुझे 4 का स्क्वायर करना है तो मैं किस साइन से दर्शाऊंगा? उसकी पावर 2 लगा दूंगा। तो ये अब हमारा 4 क्या कहलाया जाएगा? ये हमने टोटल एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना दी। तो अब यहाँ पे ये जो 4 कहलाएगा, 4 क्या होगा? 4 तो हो जाएगा हमारा बेस। और जो भी नंबर हमारा ऊपर रहता है, बेस के ऊपर वाला नंबर जो भी रहता है वो हमारा क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट कहलाता है। यानी कि 2 क्या हो जाएगा? हमारा एक्सपोनेंट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताया। अब इस एक्सपोनेंट का मतलब क्या होगा भाई? जब ये ठीक है बेस के ऊपर लग रहा है, ठीक है, मतलब क्या है इसका? 4 के ऊपर 2 लगा। बेस के ऊपर जो भी नंबर लगेगा बेस को उतनी ही बार मल्टीप्लाई करनी है। जैसे कि 4 के ऊपर 2 लगा, यानी कि बेस के ऊपर, बेस 4 है, एक्सपोनेंट 2 है, बेस के ऊपर 2 लगा दिया हमारा, तो 4 के ऊपर 2 है तो हमें 4 को 4 से ही 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 4 को 4 से ही 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। एक ये 2, 4 4 सा 16। एक और एग्जांपल लें, 5 का क्यूब निकालें। यहाँ पे बेस हमारा 5 हो गया, 3 हमारा एक्सपोनेंट हो गया। और एक्सपोनेंट तो हमने समझ लिया। पावर्स क्या होता है? सेम चीज, जो एक्सपोनेंट होता है वही पावर होता है। इसे हम लोग एक्सपोनेंट भी कहते हैं, इसे हम सिंपल भाषा में पावर्स भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे 5 की पावर 3 है, यानी कि 5 का क्यूब फाइंड करना है हमें। तो कैसे होगा? सबसे पहले 5 लिखेंगे। 5 को 5 से कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 बार कर रहे हैं। तो ये 5, फिर उसके ऊपर एक और 5 मल्टीप्लाई कर दिया हमने उससे, तो 2 बार 5 मल्टीप्लाई हो गए। और अभी हमने तीसरी बार 5 मल्टीप्लाई कर दिया। पावर 3 थी तो हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 5 25, 25 5 125। ऐसी अगर यहाँ पे 5 की पावर 4 होती तो क्या होता? 5 को 5 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते। 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर? यहाँ पर आ जाएगा 625। 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। तो टोटली मिला के हमें एक्सपोनेंट का मतलब पता चल गया। बेस क्या होता है? बेस का पता चल गया। जिस एक्सपोनेंट के नीचे एक्सपोनेंट जिस भी नंबर पे लगा होगा वो हमारा बेस कहलाता है। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे बेस के ऊपर वाला नंबर होता है उसका काम क्या होता है? बेस को खुद से उतनी ही टाइम मल्टीप्लाई कराना। यानी कि 4 को जो भी एक्सपोनेंट है, यानी कि बेस को जितना भी एक्सपोनेंट है उसी नंबर उतनी ही बार सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिया 2 ले लिया, 2 की पावर 5 डाल देते हैं। तो 2 को 2 से हमें 5 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 दे देते हैं, 3 की पावर 3 डाल दी। तो 3 को 3 से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 6 ले लेते हैं, 6 की पावर 2 डाल दी। तो 6 को 6 से 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से 5 बार करना है। तो यहाँ हमने 1 2 3 4 5, 2 को 2 से ही 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारा एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग हमें उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितना नंबर हमारा एक्सपोनेंट होगा। तो 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, 16 2 सा 32। 3 का करें, 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक्सपोनेंट 3 है तो 3 3 सा 9, 9 3 सा 27। 6 का करें, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। 2 बार करा हमने क्योंकि यहाँ पे 2 था। तो हमने समझ लिया एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है, बेस क्या होता है। तो अब हम लोग बिना देरी करे सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि सवाल नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस कैसे होगी, इसीलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम देख लेते हैं हमारी
डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 10.1 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 10.1 का इवेल्युएट। तो हम क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट भी समझते जाएंगे। तो आपने ये चीज़ तो पढ़ ली होगी कि अगर मैं कोई भी बेस ले लूँ उसका एक्सपोनेंट लगा दूँ, इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग इजीली। लेकिन अगर इसी का साथ मैं आपसे बोलूं अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे तो करेंगे नहीं कि -3 इंटू -3 कि यहाँ पे माइनस है तो हम लोग माइनस लगा देंगे, बात खत्म, ऐसा नहीं होगा। कॉन्सेप्ट ये है अगर हमारा एक्सपोनेंट नेगेटिव में है तो हम लोग क्या कर देंगे, नीचे वाला ऊपर ले आएंगे, ऊपर वाला नीचे ले आएंगे। यहाँ पर मैं रेसिप्रोकल, आप लोगों ने पढ़ा होगा रेसिप्रोकल क्या होता है, सेम चीज होती है, न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर ऊपर। मैं ये वर्ड रेसिप्रोकल यूज क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल लेते हैं, पहले हम लोग इसे देखें। ये क्या होगा, हम लोग 3 के नीचे 1 माना जाएगा, कुछ नहीं है। क्या करेंगे, हम 3 को नीचे भेज देंगे, जिससे ये जो हमारा नेगेटिव का एक्सपोनेंट है ना, ये पॉजिटिव में बदल जाएगा। इज इक्वल टू, मैं इसे नीचे भेज देता हूँ, इसे ऊपर ले जाता हूँ। 3 को भेज दे नीचे, 1 को ले गए ऊपर, तो 1/3 हो गया। यहाँ पे क्या थी हमारी पावर, क्या थी, -2 थी, नीचे आके क्या हो गई, 2 हो गई। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको बोला मैं रेसिप्रोकल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने 5 की पावर 2 लगा दी, यहाँ पर मैंने 4 की पावर -3 लगा दी। अब देखिए हम अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमारा जो भी पावर होगी वो अपोजिट हो जाएगी ना, अपोजिट जगह पे जाके अपोजिट हो जाएगी। जैसे कि ये -3 है, ऊपर जाके +3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये +2 है, यहाँ पर नीचे आके नेगेटिव का 2 हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, अगर हमारे ऊपर की चीज बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 5 की पावर पॉजिटिव है, तो हमें इसे नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है, हम नीचे वाली चीज को ही ऊपर ले जाएंगे। तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी 3। तो ये हमारा कुछ इस टाइप से बन जाएगा। तो ये हमारा मेन है इस क्वेश्चन में। अभी हम लोग हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 3 की पावर -2, इसे सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग 3 के नीचे कुछ नहीं है 1, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल नहीं, नीचे वाली चीज ऊपर वाली चीज नीचे ले जाएंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 नेगेटिव का था, यहाँ पे पॉजिटिव का हो जाएगा। इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 सा 9 होता है। तो हमारा आंसर आ गया 1/9। सेकेंड देखें, -4 की पावर -2, -4 की पावर -2, ये सॉल्व कैसे होगी, बिल्कुल सेम टू सेम। -4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ गया। यहाँ पे हम लोग 1 को ऊपर ले जाते हैं, -4 को नीचे ले आते हैं, पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, 1/-4 इंटू -4 इज इक्वल टू 1/4, 4 जो 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/16। ऐसा ही देखें हमारा थर्ड पार्ट, 1/2 होल की पावर क्या है हमारी, -5। इसे अब कर देता हूँ मैं, ये 1/2 की होल की पावर 5 है। इसका मतलब अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूँ, यहाँ पे 1 की पावर -5 होगी, यहाँ पे 2 की पावर -5 होगी। अब देखिए दोनों ही नेगेटिव हैं, तो क्या करेंगे, इसका अब हम लोग रेसिप्रोकल कर सकते हैं। अब रेसिप्रोकल कर सकते हैं तो 2 ले जाएंगे ऊपर, उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 1 ले आएंगे ऊपर नीचे, उसकी पॉजिटिव हो जाएगी पावर। 2 की पावर 5 करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो ऊपर आ गया 32। 1 की पावर 5, 1 को 5 बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 32। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।
बहुत आराम से। तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला गया है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। यानी कि हमें ये जो यहाँ पे सवाल दिए गए हैं इन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है किस चीज में, पावर नोटेशन में। यानी कि वो पावर की फॉर्म में होने चाहिए, हमें उन्हें फॉर्म नहीं मतलब कि पूरा सॉल्व नहीं करना है। जैसे कि 3/3 है हमारा, हमें इतना ही रहने देना है, 3/27 नहीं लिखना है 3 का क्यूब निकाल के, तो हमें इतना ही रहने देना है। तो इसका ये हो गया पावर नोटेशन इन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। यानी कि अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो हमें इसे पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ आंसर लिखना होगा। तो बिना देरी करे शुरू कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट देखें हमारा -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। आप लोगों ने क्लास 7th में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े होंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इसमें क्या आता है, फर्स्ट देखें हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं a और b, m और n। a, b, m और n। अब ध्यान दीजिए, हम अगर लेते हैं हमारे a की पावर m है, मल्टीप्लाई हो रही है a की पावर n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग एक्सपोनेंट यानी कि पावर को ऐड कर देते हैं। सेकंड देखें, a की पावर m इंटू b की पावर m। यहाँ पर देखिए पिछली बार हमारे बेस सेम थे, इस बार हमारी पावर सेम है। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बेस को हम लोग पावर को कॉमन ले लेंगे, बेस को अलग लिख लेंगे। तो a मल्टीप्लाई b की पावर आ गई हमारी m। ओके, फिर देखें a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बेस इक्वल है और एक्सपोनेंट यानी कि पावर डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर डिवीजन है, डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, a की पावर m माइनस n, यानी कि हम लोग पावर माइनस कर देंगे। फोर्थ देखें, यहाँ पर हमारा ब्रैकेट में a है, a की पावर क्या है 2, ब्रैकेट में a की पावर m, मान लीजिए ब्रैकेट में a की पावर m है, ब्रैकेट के बाहर आ गया n, यानी कि a की पावर m है, होल ब्रैकेट में n है। तो क्या हो जाएगा, अंदर और बाहर वाले की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर a की पावर m n हो जाएगा, m मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू m n। यहाँ पर टोटल तो हमारे 7 होते हैं, 7 एक्सपोनेंट लॉ होते हैं, लेकिन जो हमारे ज़रूरत के होने वाले हैं वो सारे हमारे 5 होंगे। यहाँ पर मैं लूँ a की पावर 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं जिनसे कि हमारे सवाल आएंगे, हमें ये सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये आपको ज़रूर याद होने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ये हमारा यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है और डिवाइड हो रहा है। हमारा ये वाला लॉ आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम बेस को कॉमन ले लेंगे, यानी कि बेस हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पर एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे। तो 5 माइनस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू -4 की पावर -3 बची। अब हमें इसे पावर नोटेशन में करना है तो सिंपल पावर लगा देनी है, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस पावर को पॉजिटिव कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एक्सपोनेंट लिखा है। तो यहाँ पर 1/-4 की पावर 3, ये आ गया हमारा आंसर। तो इसका क्या हो गया हमारे फर्स्ट वाले का, 1/-4 की पावर 3।
ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 1/2 की पावर 3 होल में पावर 2 है। ये हमारा आप लोग देख सकते हैं फोर्थ वाले को सपोर्टेड है ये। तो क्या होगा, बाहर वाले और अंदर वाले की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ऐसे यहाँ पे 2 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 6 आ गई। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 1/2 की पावर 6। थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/3 होल पावर 4। तो -3 की पावर 4 इंटू 5/3 होल पावर 4। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये हमारा बेस है। बेस हमारा नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये हमें एक चीज एक साइड में रख देते हैं इस बात को। बेस हमारा नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। अगर हमारा बेस पॉजिटिव है और हमारा एक्सपोनेंट नेगेटिव है, ऑड है या फिर इवन है, हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। मैं 2 की पावर 2 ले लेता हूँ जो कि इवन है, वो हमारा 4 आएगा, वो भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब मैं 2 की पावर -2 ले लेता हूँ तो 1/4 आ जाएगा, ये भी हमारा पॉजिटिव में है। अब मैं 2 की पावर 3 ले लेता हूँ, 3 हमारा ऑड है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 आएगा, ये भी हमारा पॉजिटिव है। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब बात हमारे नेगेटिव नंबर की आ जाती है तो हमारा बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर हमारे नेगेटिव नंबर की पावर ऑड होगी तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। लेकिन अगर हमारे जो जो जो, जो हमारा नेगेटिव नंबर है उसकी पावर इवन होगी तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पर -3 हमारा नंबर है, नेगेटिव बेस है ये हमारा, तो इसकी पावर क्या है, हमारी इवन है। इवन है तो यहाँ पर ये हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो पॉजिटिव में आएगा तो यहाँ पर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ, जो भी हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 27 की मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगी। तो 108 आंसर आया। देखिए पॉजिटिव है। तो अब क्या हो जाएगा, तो ये ऐसे हम लोग कर देते हैं -3 से हम लोग +3 कर देते हैं, क्योंकि देखिए जब हमने इसे सॉल्व करा -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 यही करा हमने, और यहाँ पर मेरे 3 लिखने की क्या वजह रही, 3 की मल्टीप्लाई -3 की मल्टीप्लाई -3 में करी तो 9 आ गया, -3 की मल्टीप्लाई -3 में कर दी, कितना आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को कर दिया अलग अलग सॉल्व। अब ये देखिए ये 9 हमारा पॉजिटिव आ गया। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सॉरी वो 108 नहीं आएगा, वो हमारा 9 9 81, हमारा आंसर 81 आ गया। तो देखिए ये यहाँ पर हमारा नेगेटिव में था लेकिन पावर हमारी पॉजिटिव थी, हाँ इवन थी, तो हमने इवन फॉर्म में इसे मल्टीप्लाई करा, हमारा आंसर इवन आया। तो अब मैं क्या 81 को 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं 81 को लिख दिया 3 की पावर 4। इतनी बात क्लियर हुई होगी आप सभी को। फिर देखें मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 4। अब हम इसे सिंपल सॉल्व कर देंगे। देखिए जब यहाँ पर होल में था, होल का मतलब 5 की पावर भी 4 रहेगी और 3 की पावर भी 4 रहेगी। 3 की पावर 4 3 की पावर 4 दोनों कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया 5 का पावर 4। इसका आंसर क्या आ गया हमारी 5 की पावर 4। अगला देखते हैं थ्री की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा ये वाला फॉर्म भी यूज होगा, ठीक है ना। उसके बाद
हमारा ये वाला यूज होगा। सॉल्व करते हैं पहले। ब्रैकेट सॉल्व होता है हमारा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 3 बेस इक्वल है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो हम एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। तो 3 - 7 यहाँ पे, लेकिन हमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें डिवाइड दिया गया है। डिवीजन वाला देखें तो हम यहाँ पे क्या है, माइनस होगा। तो यहाँ पर हम -7 माइनस क्या माइनस करेंगे, हम यहाँ पर -10 माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 3 की पावर -7 माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 3 की पावर 10 में से 7 गया बचा 3, साइन पॉजिटिव करेगा क्योंकि 10 बड़ा है। तो 3 की पावर 3 आ गया हमारा, 3 की पावर 3। अब क्या बचा है हमारा, मल्टीप्लाई -5, मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। अब ये आ गया हमारा, यहाँ पर देखिए हमारे बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो क्या कर देंगे हम इसमें, हमारे फर्स्ट एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 3 की पावर 3 प्लस -5 इज इक्वल टू 3 की पावर -2 आ जाएगी। तो हमारा, अब इसे हम पॉजिटिव में करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 की पावर 2। समझ में आया सबको? तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 1/3 की पावर 2। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, टू की पावर -3 मल्टीप्लाई 7 की -7 की पावर -3। इजी है ये। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए बेस डिफरेंट है, पावर इक्वल है, तो बेस और पावर को क्या कर लेंगे, पावर को हम लोग कॉमन ले लेंगे और बेस को हम लोग एक साथ कर लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -7 कर देंगे, उसकी पावर क्या चढ़ा देंगे हम लोग, -3। 2 × 7 क्या होता है, 14 होता है, साइन हमारा माइनस का लग जाएगा, पावर हमारी -3 लग जाएगी। अब इस -3 को पॉजिटिव का करेंगे तो 1/-14/3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/-14 की पावर 3। क्या था इसका आंसर हमारा, 2। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो चुका है हमारा, अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये हमारे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट देखें, 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। तो हमने एक्सपोनेंशियल लॉ पढ़ा था जिसमें कि हमारा a की वैल्यू 0 है, किसी भी बेस की वैल्यू 0 है तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसी की तरह यहाँ पर 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस करेंगे, यहाँ पे 4 की पावर -1 है, सबसे पहले पॉजिटिव करेंगे तो 1/4 की पावर 1 हो जाएगा। उसके बाद इन्हें डालेंगे ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इज इक्वल टू, अब सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, अपॉन में 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 4 जा 4 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 5 सॉरी यहाँ पे 2 की पावर 2 है। ओके, फिर यहाँ पे 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 हो जाएगा हमारा 4। अब यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया हमारा, यहाँ पे 5 आ गया बहुत इजीली। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया हमारा, 5 आ गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है इसमें, 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। तो एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे बेस डिफरेंट है,
पावर इक्वल है तो हम पावर को कॉमन ले लेंगे, बेस को एक तरफ ले लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2 हो जाएगी, यहाँ पर 2 4 जा 8 हो जाएगा, इसकी पावर -1 हो जाएगी। डिवाइड का जब भी डिवाइड है तो डिवाइड का क्या होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2 की पावर -2 हो जाएगी। ये अभी हमने इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल नहीं करा है, हमने इस डिवीजन को मल्टीप्लाई बनाने के लिए रेसिप्रोकल करा है, इसीलिए हमारी पावर में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया। अब हम 8 की पावर -1 को पॉजिटिव करेंगे तो 1/8 की पावर 1, अब मल्टीप्लाई इन्हें अब हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं तो 2 की पावर 2 अपॉन में 1। अब सही है, अब 1 की पावर 1/8 की पावर 1 8 ही रहेगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4/1, तो 4 से 8 जाएगा 2 टाइम्स में, आंसर क्या आ गया हमारा 1/2। इसका आंसर क्या आ चुका है हमारा 1/2। थर्ड देखिए, यहाँ पर 1/2 की पावर -2, 1/3 की पावर -2, 1/4 की पावर -2, इसे हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर चाहे तो आप इसे एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, वरना तो हम बहुत इजी तरह से करने वाले हैं, इजी तरह से। तो क्या करेंगे, इन ये जो हमारी पावर है इन्हें हम लोग पॉजिटिव कर लेते हैं, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2, उसके बाद 4 की पावर 2, सिंपल, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 2 16, 9 और 4 13, 13 और 16 बताइए कितना होता है 29, तो आंसर आ गया हमारा 29। तो इसका आंसर क्या आ चुका है हमारा 29 आ चुका है। फिर देखें 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 होल की पावर क्या है 0। अब यहाँ पर ही हमारी मेन चीज आती है, जो हमारा एक्सपोनेंट का लॉ था a की पावर 0 = 1, वो हमारा असली तरह से यहाँ पर काम करेगा। आप लोगों को बिल्कुल भी अंदर छेड़छानी करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अगर होल में 0 है, होल में 0 आता है, होल में 0 आता है तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा। तो देखिए आंसर हमारा 1 आ गया। लास्ट पार्ट करते हैं, -2/3 की पावर -2 कर्ली ब्रैकेट की पावर 2। अब देखिए यहाँ पर भी हमारा एक्सपोनेंट का लॉ लग रहा है, बाहर भी है, हमारे ब्रैकेट के बाहर भी है, ब्रैकेट के अंदर भी पावर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 की पावर 3 की पावर -4, 2 2 4 माइनस लग जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों ऊपर नीचे लग रहा है, होल में है क्योंकि, तो -2 की पावर -4 अपॉन 3 की पावर -4, यही है ना, -4 है, ये ऊपर भी लागू है, ये नीचे भी लागू है, तो हमने दोनों तरफ कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग पावर हमारी पॉजिटिव बनाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों की नेगेटिव है, तो -2 यहाँ पे पावर 4, यहाँ पे पावर 4, 3 की पावर 4 हो जाएगी हमारी 81, 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 3 = 81, फिर 2 की पावर 4 कितनी है हमारी 32। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया 32, 81/32, सॉरी 81/32 हो चुका है हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। हम लोग आगे वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हमारे टोटल क्वेश्चन 7 है, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक करा है, आगे हम लोग वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।
तो तब तक के लिए हमारी वीडियो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।